बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की छात्र अध्यापिका हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग करती हूँ। मैंने 11th तक अपना कॉमर्स लिया था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया है। तो प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स जानने से पहले, ई कॉमर्स का प्रोसेस क्या था उसको जानने से पहले हमको ई कॉमर्स होता क्या है ये जानना पड़ेगा। ई कॉमर्स से आप सब क्या समझते हैं? नो वन। ओके, तो ई कॉमर्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वे में कॉमर्स को यूज करना। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज, मतलब कि सामान या फिर सेवा सेवा नहीं बोल सकते, या फिर सर्विस देना, किसी को अपना वर्क करना या फिर कुछ काम प्रोवाइड कराना किसी को, या किसी के बदले काम करना, है ना। इसके बदले जो हमारा होता है उसको कॉमर्स बोलते हैं। तो कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक वे में करना, इलेक्ट्रॉनिक वे मीन्स कि इंटरनेट की मदद से हम कुछ भी सेल करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। अब आजकल के टाइम में क्या हो गया है, नॉर्मली हम दुकानों में ज़्यादा अपना जाना पसंद नहीं करते। अब भाई हमारे हाथ में फ़ोन है तो मैं दुकान में क्यों जाऊँगी, अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँगी, है ना। दुकान में क्यों जाऊँगी? अगर मेरे घर में बैठे मेरा काम हो रहा है तो वेस्ट ऑफ टाइम मैं करूँगी ही नहीं। पहली बात तो मैं तो बिल्कुल, अगर मतलब मेरी जगह में मैं इतनी लेजी हूँ कि मतलब मुझको अगर शॉपिंग करने जाना होता तो मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहती हूँ। घर वाले अगर जा रहे हैं तो खुद ही खरीद के ले आओ, भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरे को सामान मंगाना होगा तो मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी, है ना। तो इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? एक तो पर्सन है, हमको चाहिए एक यूजर। अगर यूजर नहीं होगा तो ई कॉमर्स आगे बढ़ेगा नहीं। तो एक पर्सन है जो ऑर्डर करता है। ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम ऑनलाइन सामान को मंगा सकते हैं, है ना। जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, अमेजॉन हो गया, इस तरीके जो ऐप्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे हम सामान को ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे, जो एक अच्छा एडवांटेज होता है। तो एक पर्सन है, उसने ऑर्डर किया सामान को, जो आया शॉपिंग कार्ट में, राइट। फिर शॉपिंग कार्ट से हम वहाँ पे क्या पेमेंट करना रहेगा। अब पेमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं? 3-4 तरीके से वहाँ पे प्रोवाइड कराता है ऑप्शन। पहला, या तो कैश पेमेंट हो जाए, घर हमारा सामान आया, हमने हाथों हाथ पैसा दे दिया, सेव हुआ। अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्या हो सकता है? क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, उसके थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है? पेमेंट का, या एनईएफटी, या फिर चौथा हो गया आपका यूपीआई, राइट। तो ये सब हमारे पास चलते हैं। एक बेनिफिट हो जाता है कि हमको हम इस तरीके से अपना पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट के बाद हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाता है, मतलब कंफर्म हो जाता है कि हमने ऑर्डर कर दिया है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारा मेल आता है, एक हमारे पास आता है, एक मर्चेंट के पास जाता है कि हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया है, और सामने मर्चेंट के पास जाता है जो दुकानदार होते हैं, जिनके सामान हमने लाइक किया और उसको बाय करने के लिए हम इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो बंदा है या मतलब इंसान है, पर्सन है, उसको सामान खरीदना है, ये उसका एड्रेस है, वहाँ पे सामान आना चाहिए। तो दोनों को मेल पहुंचा। उसके बाद क्या होगा, जो सामान था वो वेयर हाउस में पैक होगा, ठीक है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन गई कि इस एरिया का पर्सन है, यहाँ पे सामान भेजना है, तो उस सामान को पैक किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे उसमें शिपमेंट होगी। शिपमेंट कई तरीके से हो सकती है, या तो रोडवेज हो, शिपवेज हो, मतलब कैसे भी हो सकती है, या तो ट्रक में हो, या फिर शिप वगैरह में कहीं से भी माल आ सकता है। उसके बाद लास्ट क्या होता है, वापस उस पर्सन के पास सामान आ जाता है। तो ये ई कॉमर्स का एक बेनिफिट होता है, जहाँ पे हम अपना टाइम कंज्यूम जो हमारा लगता है एक दुकान में जाके सामान खरीदने में, वो हमारा टाइम बचता है। ऊपर से क्या होता है, सेकंड बेनिफिट हमारा ये हो सकता है कि जब हमें सर्विस मिलती है किसी भी दुकान से, तो वहाँ पे कभी डिले हो जाता है। लेकिन जो ऑनलाइन हम सामान मंगाते हैं, अगर हमारा सामान खराब निकला तो हमें वहाँ पे जल्दी सर्विस मिलती है और एक अच्छी सर्विस मिलती है। वहाँ पे हम, जैसे मैं दुकान में सामान जाके खरीदी, तो वहाँ पे दुकानदार से बाई चांस मेरी बहस हो गई, तो वो नाटक करेगा, वो अपना बात करते हैं, कोई हेल्पिंग वर्क भेजेगा नहीं
अपना हेल्पिंग कोई भेजेगा नहीं, बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया ऐसा, राइट। और अगर मैं ऑनलाइन सामान मंगाती हूँ तो उसको क्या कहते हैं भेजना ही पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कस्टमर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे। ओके, थैंक यू।